अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg मैदा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान कर रख लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई छोटी इलायची ऐड करेंगे। 1/4 कप हम इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। तिल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर खसखस ऐड करेंगे। खसखस को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में सोख करके रख दिया था और फिर मैंने इसको छान लिया है, क्योंकि खसखस में मिट्टी होती है, इसलिए जब भी आप इसको यूज़ करें तो धो के अच्छी तरह से और फिर इसको छान कर यूज़ करें। इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 250 ग्राम पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट, इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे। यहाँ मैं मेजरिंग कप से मेजर करके सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 750 ग्राम्स पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। हम इसके अंदर 1 कप मेल्टेड घी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ मैंने सारा घी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें आटा अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो गया है। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध की मदद से हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। सारा एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी है हमें, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। सारा मिल्क ऐड कर लेंगे और इसकी डो बना लेंगे। ये देखिए हमारी डो बनकर तैयार हो गई है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस डो को बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मिल्क यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हम आटे को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम इससे टिकिया बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें से हम एक पेड़ा उठाएंगे, इसको राउंड करेंगे, हल्का सा इसको हम फ्लैट करेंगे, फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अगर नीड होगी तो हम इसके अंदर ड्राई मैदा भी ऐड कर लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इससे टिकिया काटना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो किसी कप या गिलास की मदद से भी आसानी से टिकियाँ काट सकते हैं। यहाँ मैं कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ, इससे हम राउंड शेप में टिकियाँ काट लेंगे। बहुत आसानी से कट जाती हैं इससे। देखें यहाँ मैंने सारी टिकियाँ काट ली हैं। अब हम एक्स्ट्रा मैदा इसमें से हटा देंगे। ये देखें मैंने जो टिकिया काटी है ना बहुत ज़्यादा मोटी है और ना बहुत ज़्यादा पतली। अब इसी तरह बाकी सारी टिकियाँ काट के रख लेंगे। यहाँ मैंने सारी टिकियाँ काट के रख ली हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी हल्का सा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर टिकिया ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें घी को गर्म नहीं करना है। जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम टिकिया ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको डीप फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए टिकियों पे एक तरफ से हल्का सा कलर आ गया, मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये टिकिया बनकर तैयार होती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें इनको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ये देखिए दोनों तरफ से टिकियों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। किसी भी छन्नी में हम इनको निकाल के रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। ये देखिए यहाँ मैंने सारी टिकियाँ निकाल ली हैं। अब इसी तरह बाकी सारी फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी खस्ता और ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।